हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, हम आज कर रहे हैं लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी क्लास 6 का। 2 हमने कर लिया अक्षांश एंड देशांतर ग्लोब, और एक पहला कर लिया हमने सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम तीसरा लेसन करेंगे जो रीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की गतियाँ। गतियों का एक चैप्टर स्पेशल जुड़ा हुआ है, उसके अंदर अक्षांश, देशांतर और साथ में पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक होता है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन गति वो होती है जो पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाती है, और परिक्रमण कौन सी होती है जो दूसरी किसी और के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ना परिक्रमा। वो परिक्रमा जो पथ होता है उसके ऊपर हम चक्कर लगाते हैं। तो आप ये समझना, मंदिर वाली बात से याद रखना कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण बोलते हैं, जब अपने चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिभ्रमण बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, परिभ्रमण कौन सा है और परिक्रमण कौन सा है। तो परिक्रमण से आप याद रखना, मंदिर वाली बात से याद रखना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो परिक्रमण, और अपने चारों ओर चक्कर लगाती है उसको घूर्णन बोल सकते हैं या परिभ्रमण बोल सकते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि पृथ्वी है वो अपने कक्ष में कितने डिग्री का कोण बनाती है अपने कक्षीय सतह से, तो 66.5 डिग्री का। वह समतल है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर एक वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सीटेट में तो बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ये देखो, कक्षीय समतल से ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, थोड़ी सी झुकी हुई है ये। और ये देखो, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर ये लंब है, और ये इधर उत्तरी ध्रुव से देखो पृथ्वी पर कक्षीय समतल 66.5 डिग्री का कोण अपने अक्ष पर झुकी हुई है ये। तो ये अक्ष का झुकाव और ये कक्षीय घूर्णन के साथ पृथ्वी पर दिन और रात। पृथ्वी जब घूमती है तो आधे भाग पर जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है। अब उसके बाद क्या आता है, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ऐसे बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती रहती है। तो ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के एक तरफ वाले हिस्से में हमेशा दिन ही रहेगा, क्योंकि वो वहीं रुक जाएगा। और अगर घूर्णन नहीं करेगी पृथ्वी तो रात वाले हिस्से में रात रहेगी, और गर्मी वाले में गर्मी रहेगी, सर्दी वाले में सर्दी रहेगी, अंधेरे वाले में अंधेरा रहेगा, और ठंड वाले में ठंड रहेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर के कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अपने चारों ओर चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है, और पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन का मानते हैं, इसलिए सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, फिर वो लीप वर्ष में जोड़ लेते हैं 6-6 घंटे करके। तो ये देखो, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, ये शीत ऋतु है, और ये वसंत ऋतु है जिसको वसंत विषुव भी बोल देते हैं। और ये वसंत ऋतु ये उत्तरी ध्रुव में है, तो ये वसंत ऋतु में ये विषुव है। शरद ऋतु, और इधर ये शरद ऋतु, और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये इधर उत्तरी ध्रुव। ये उत्तर अयानात और ये दक्षिण अयानात। तो सबसे बड़ा जो दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा होता है, 22 दिसंबर होता है, और हमारे इधर कौन सा होता है, 21 जून होता है, जिस दिन योगा डे रहता है। और सर्द ऋतु में क्या सबसे छोटा दिन हमारा, और उधर का कौन सा होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यात्री 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगला लीप वर्ष कब होगा,
पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरी कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन है वो किसकी वजह से होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, एक साल में जो परिवर्तन आता है वो सारा का सारा ऋतुओं में परिवर्तन है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिन और आगे का छल्ला लीजिए। ये देखो दीर्घवृत्त बनाने का। अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर कर दे जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए भाग के छल्ले को कागज़ पे रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल के धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज़ पर बनेगी वो दीर्घवृत्त होगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री विषुववृत्त से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध की ओर है। तो इसके परिणाम से उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होगा और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगातार 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी वो प्राप्त होती है। और विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है, जैसे अब यहाँ चल रहा है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानात कहते हैं। उसके बाद में 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा नीचे है, दक्षिण गोलार्ध की साइड है, विषुववृत्त से 23.5 डिग्री नीचे की साइड। तो चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व आता है या क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा है जो बीच की है उसके ऊपर सीधी पड़ती है, इसलिए दिन और रात है वो बराबर होते हैं। मैंने गलती से बोल दिया था वो, तो दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को ठीक इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है, अपने चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे दिन और रात बनते हैं। और ऋतुओं में परिवर्तन होना और दिन रात का छोटा बड़ा होना वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66.5 डिग्री। घूर्णन और परिक्रमण क्या है? परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और घूर्णन अपने चारों ओर। लीप वर्ष क्या है? 4 साल बाद जो फरवरी में हम जोड़ देते हैं तो वो एक दिन बढ़ जाता है 4 साल बाद में। जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं उसको 4 साल बाद हम एक दिन में काउंट करके और उसको 365 की जगह 366 का मानते हैं, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। उत्तर और दक्षिणी अयनात मैंने अभी अभी बताया आपको। विषुव क्या है ये भी अभी अभी बताया है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का अयनात अलग अलग समय होता है। क्यों? वही उसी का वही रीजन है। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? उसके बाद में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। सूर्य के सीधे किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? परिक्रमण की वजह से होता है। अगर दिन रात बनने की बात हो तो परिभ्रमण की वजह से होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें है वो कहाँ पे पड़ती है? 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। और दक्षिण ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में दिन है वो छोटे होते हैं। तो ये आपका लेसन हुआ कंप्लीट। छोटा सा लेसन था लेकिन इसको बहुत ध्यान से करना है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये रीट के सिलेबस में जुड़ा है तो इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, 100% आने के चांस है। इसमें पिछली बार भी आया था, तो आप इसको अच्छे से करके जाना।